बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10th क्लास लेक्चर नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज 3.3 का। हम इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना सीखेंगे। तो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए दो वैल्यूज़ गिवन होंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो वैल्यूज़ थी, तो हम इसको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखेंगे A/B प्रोपोर्शनल B/C। ये C क्या है? C हमने थर्ड प्रोपोर्शनल सपोज किया है कि थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो C है, तो C इज़ कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल 2। उसमें पार्ट नंबर 1 है 6, 12, दो वैल्यूज हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, लेट M बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। डियर स्टूडेंट्स, हम जो है कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे हमने M रखा, X भी रख सकते हैं, Y कोई भी ऐसा नंबर भी रख सकते हैं, तो M यहाँ पे रखा। अब हमें इसे लिखने का तरीका होगा 6:12 प्रोपोर्शन 12:M। इन दोनों वैल्यूज़ को लिखने का तरीका होगा कि 6, ये जो 12 है, जो सेकंड वैल्यू उसको 2 टाइम लिखेंगे, और जो हमने लेट किया है उसे हम लास्ट पर लिखेंगे। अब ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं प्रोपोर्शनल को सोल्व करने का तरीका। तो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब हमने एक्सट्रीम्स, ये बाहर वाली ये दोनों वैल्यूज 6 और M जो है ये एक्सट्रीम्स हैं, इन दोनों को मल्टीपल किया, और ये 12 और ये भी 12, ये दोनों 12 को आपस में मल्टीपल किया, ये मीन्स हैं। तो ये M इज इक्वल टू आ गया, यहाँ 6 मल्टीपल और उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये कटिंग की 6 2s are 12, तो 2 को 12 से मल्टीपल किया तो हमारे पास M की कीमत निकल आई 24। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास A³ और 3A²। ये दो वैल्यूज हमें गिवन है। लेट M बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में हमें दो वैल्यूज गिवन होती हैं, जो सेकंड वाली वैल्यूज को 2 टाइम लिखते हैं। तो ये आ गया A³ रेशो 3A² प्रोपोर्शन 3A² रेशो M। डियर स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला लिखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये A³ और M को मल्टीपल किया, और यहाँ से 3A² को 3A² से मल्टीपल किया। यहाँ पे A³ मल्टीपल हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेंगे, तो ये आगे M इज इक्वल टू 3A² मल्टीपल बाय 3A² ओवर A³। अब जो है ये 3 को मैंने 3 से मल्टीपल किया तो 9 आ गया। A² को A² से मल्टीपल किया। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, बेसिस सेम हो, तो पावर्स को ऐड करते हैं, तो इनको हमने ऐड कर दिया पावर्स को, A की पावर 3 आ गई, तो ये आ गया 9 A की पावर 4 ओवर A की पावर 3। अब हमने M हमारे पास आ गया 9, A की पावर 4, ये 3 जो है डिवाइड हो रहा है A की पावर 3, तो इनकी बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे। यूँ हमारे पास M की कीमत निकल आई 9A। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, A² माइनस B² A माइनस B। लेट M बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है, तो इसे हमने लिखा A² माइनस B² रेशियो A माइनस B प्रोपोर्शन A माइनस B रेशियो M। अब हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मल्टीपल बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल किया और दरमियानी दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल करके हमने ये लिख दिया। अब ये जो है ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीपल हो रही है, उधर जाके डिवाइड करेगी, तो ये आगे M इज इक्वल टू A माइनस B इंटू A माइनस B ओवर A² माइनस B²। तो हमने ये A² माइनस B² को फार्मूला हमें पता है, ये होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख दी और नीचे आ गया A प्लस B इंटू A माइनस B। अब ये जो है एक फैक्टर आपस में कैंसिल हो गया, यूँ हमारे पास M की कीमत निकल आई A माइनस B ओवर A प्लस B। अब हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x² माइनस y²। ये दो वैल्यूज़ हैं जिनका हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। लेट M बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशियो x³ माइनस y³ प्रोपोर्शन x³ माइनस y³ रेशियो M। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल किया और मिडल वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल किया। यहाँ पे पावर है 3, तो मल्टीपल किया, तो ये आ गया आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीपल बाय M इज इक्वल टू x³ माइनस y³ इंटू x³ माइनस y³। ये यहाँ पे मल्टीपल और उधर जाके डिवाइड करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये ऊपर वाली वैल्यूज़ का हमने फार्मूला ओपन कर दिया, तो ये आ गया x माइनस वाई
इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ये भी वही वैल्यू है, यहाँ पे भी लिखा है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। नीचे एक्स माइनस वाई का होल स्क्र है, तो इसको हमने 2 दफ़ा लिखा, एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई से और ये वाला एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया। अब ये दोनों वैल्यू जो हमारे पास बची हैं दोनों सेम है, यानी एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र और ये भी है एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। इन दोनों वैल्यूज को जब हमने मल्टीपल किया तो हमें लिखा होल स्क्र, यानी ब्रैकेट के ऊपर स्क्र हमने लगा दिया। पार्ट नंबर 5 है एक्स प्लस वाई का होल स्क्र, एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्र। लेट एम बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो हमने लिखा एक्स प्लस वाई का होल स्क्र रेशियो एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र प्रोपोर्शन एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्र रेशियो एम। डियर स्टूडेंट्स, पहली वैल्यू 1 दफ़ा लिखते हैं, जो सेकंड वाली वैल्यू से 2 दफ़ा लिखते हैं और जो थर्ड प्रोपोर्शनल है फिर उसे लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल किया और अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ को, मिडल वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल किया। यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्र मल्टीपल और उधर जाके ये डिवाइड करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हम इसे जो है ये 2 के फैक्टर्स हम लगा सकते हैं। 2 1 इज़ 2, 2 1 इज़ 2, तो 2 माइनस का होगा और 1 जो है वो प्लस का होगा, यानी माइनस 2 एक्स वाई प्लस एक्स वाई जो है वो हमारे पास इसके 2 पार्ट्स हो गए। यही हमने यहाँ पर किया। अब हमने देखा तो पहली 2 वैल्यूज़ में से x कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2 वाई, सेकेंड वाली वैल्यूज़ में से y कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2 वाई और इसके बाहर हमने बड़ी ब्रैकेट डाल दी, क्योंकि ये एक जुदा वैल्यू है और ये एक और वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पर हमने x कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 2 वाई, यहाँ से y कॉमन आया तो x माइनस 2 वाई। अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस 2 वाई और इसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस 2 वाई। ये चारों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हैं, लिहाजा अब इनके बाहर जो है यहाँ पर हमें बड़ी ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट ना लगाते तो ये वैल्यू आपस में मिक्स हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन इनकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब हमने देखा कि ये जो एक्स वाई है इस एक्स वाई से कैंसिल हो गया और ये एक्स प्लस वाई जो है इस एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस 2 वाई और मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 वाई, जिससे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर। पार्ट नंबर 6 है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। लेट एम बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो हमने पहली वैल्यू को लिखा, फिर ये सेकंड वाली वैल्यू को हमने 2 दफ़ा लिखा और फिर हमने प्रोपोर्शन में जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो लिखा। हम कोई भी नाम रख सकते हैं, यहाँ पे हमने तमाम क्वेश्चंस में m लिया है, लेकिन ऐसा नंबर नहीं रख सकते या ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं रख सकते जो इसमें यूज़ हुआ हो, यानी इसमें p और q यूज़ हुआ है तो यहाँ पे p और q नहीं रख सकते, वरना क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो अब हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो हमने बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल किया और ये मिडल वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल किया। तो ये जो है ये दोनों वैल्यूज़ मैंने आपस में मल्टीपल करके लिखी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और नीचे वाली नीचे मल्टीपल होती है, ऊपर वाली ऊपर मल्टीपल करके और नीचे वाली नीचे मल्टीपल करके मैंने लिख दी। अब हमने जो है ये जो वैल्यू थी यहाँ पे ये मल्टीपल हो रही है, तो उधर जाकर ये जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। यूँ ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ऊपर चला गया और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है वो नीचे आ गया। ये जो वैल्यू है हमने वैसे लिख दी, इसके फार्मूला ओपन कर दिया तो ये आ गया p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। पी क्यू प्लस क्यू क्यू पर ये फार्मूला लग गया और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पर फार्मूला लगा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला यहाँ पे फार्मूला लगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पे फार्मूला लगा। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारी जो है ये p प्लस क्यू इस p प्लस क्यू से कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये p माइनस क्यू इस p माइनस क्यू से कैंसिल हो गया, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कटिंग हो जाती है। तो ये हमारे पास m की कीमत आ गई p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर।